Dear student, good morning all of you. Welcome to संजू क्लासेस। मित्रों, आज हम आपको पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन के आंकिक प्रश्नों को हल कराएंगे। इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे टाइप से प्रश्न होते हैं, तो आज हम विभिन्न प्रकार के टाइप्स के प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे हम पीएच वैल्यू निकालते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन का। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन आयन का पीएच वैल्यू निकालना बताया था, और आज हम आपको हाइड्रॉक्सिल आयन का पीएच वैल्यू और उसका कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता बताएंगे। तो चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो पीएच मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 दिया है। तो सबसे पहले हम जो पीएच मान 3 दिया गया है, इसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। जब तक हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं ज्ञात कर लेंगे, तब तक हम हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और पुनः इसको आप अभ्यास करेंगे। तो पीएच वैल्यू हमारा जो विलयन का दिया गया है वो कितना है, वो है आपका 3। अब हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, पीएच एच प्लस बराबर क्या होता है, 10⁻⁻ पीएच मान। अब इस सूत्र के द्वारा हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो इसकी जो सांद्रता आएगी ये आ जाएगी आपकी 10⁻⁻, और पीएच वैल्यू कितना है, 3। तो हम पीएच के स्थान क्या देंगे, 3। तो आप देख रहे हैं कि H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्राप्त हो रहा है, मोल प्रति लीटर। तो डियर स्टूडेंट, हम H प्लस आयन की सांद्रता प्राप्त कर चुके हैं जो कि 10⁻³ मोल प्रति लीटर है। अब कैसे हम हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है, ध्यान से देखिए कि H प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता जो होती है वो आपका होता है 1.0 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, H प्लस इंटू OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो मिलाकर होता है 1.0 इंटू 10⁻⁴। अब हमें निकालना क्या है, हमें OH माइनस का सांद्रता निकालना है। यहाँ से जब OH माइनस निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁴ अपान H प्लस आयन की सांद्रता। हम जब यहाँ से OH माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁴ अपान H प्लस आयन की सांद्रता। अब इसमें हम वैल्यू को रख देंगे, तो 1.0 इंटू 10⁻⁴ अपान और H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मैंने निकाला है 10⁻³ तो H प्लस का कंसंट्रेशन के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 10⁻³ अब इसको हम हल कर लेंगे। इसका हल करने का तरीका यह है कि इस संख्या के घातांक को हम अंश में ले जाएंगे, तो इसके घातांक के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यदि नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव अंश में जाने के बाद ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 ये क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप हर से अंश में जा रहे हैं तो घातांक के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1.0 इंटू 10। अब देखिए ये -14 है और ये 3 है, और आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा -14 प्लस 3, और हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 3 मिलकर हो जाएगा -11।
तो आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता है वो कितना आ गया 1.0 इंटू 10⁻11। तो इसको लिख लेंगे OH आयन की सांद्रता बराबर 1.0 इंटू 10⁻11 मोल प्रति लीटर। ये रहा आपका जब pH मान दिया हो तो कैसे हम हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1.0 इंटू 10⁻4 मोल प्रति लीटर है तो विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। अब कैसे हम, अब ये तो आसान है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है वो दिया है और हमें हाइड्रॉक्सिल आयन का सांद्रण ज्ञात करना है। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए क्या दिया है। आपका दिया है H प्लस इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया है 1.0 इंटू 10⁻4 मोल प्रति लीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइड्रॉक्सिल आयन का सांद्रण। तो इसके लिए हम फार्मूला यही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, H प्लस आयन का सांद्रण इंटू OH माइनस आयन का सांद्रण इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है आपका 1.0 इंटू 10⁻14। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण, चूँकि H प्लस आयन का सांद्रण दिया गया है। तो यहाँ से जब हम OH माइनस का सांद्रण निकालेंगे तो OH माइनस का सांद्रण आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻14 अपान H प्लस आयन का सांद्रण। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को यहीं पर हम रख देंगे। तो 1.0 इंटू 10⁻14 अपान और H प्लस आयन का जो सांद्रण है वो कितना है 1.0 इंटू 10⁻4, यहाँ हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻4। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, जो 10⁻4 है इसको अंश में ले जाएंगे तो इसके घातांक बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻14 इंटू ये हो जाएगा आपका 10⁻+4। अब आगे देखिए स्टूडेंट, 1.0 इंटू 10 दोनों के आधार समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा -14 + 4। फिर इसको हम प्रोसीड करेंगे आगे। ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻14 और +4 मिलके हो जाएंगे -10। तो देख रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रॉक्सिल आयन का जो सांद्रण है वो कितना आ गया 1.0 इंटू 10⁻10। तो इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻10 मोल प्रति लीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस 0.01 N है तो विलयन का pH मान तथा हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दो चीज़ निकालना है, pH मान भी निकालना है और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया है आपका, दिया है H प्लस का सांद्रता इज इक्वल टू 0.01 N। तो मित्रों हम क्या करेंगे, इसको हम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इधर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से गिने दशमलव कितने अंक पर लगा है, एक 2 अंक पर लगा है। इसको हम लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻2 N। अब देखिए हमें जो हाइड्रोजन की सांद्रता है वो घातांक के रूप में कैसे प्राप्त हुआ, H प्लस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻2 N। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है मित्रों, pH मान और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता। तो pH मान निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है। चूँकि pH मान बराबर होता है आपका फार्मूला -log/10 H प्लस। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे
तो माइनस log बेस 10 और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो आपका आया है 1.0 इंटू 10 की पावर -2। डियर स्टूडेंट, अब आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, log m इंटू n, और log m इंटू n को लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10, m का मान है यहाँ पर 1.0 और धन n का मान है आपका log बेस 10 की पावर -2। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, प्लस आपका बचा क्या, आपका बचा log बेस 10 और 10 की पावर -2। यहाँ 0 माने कुछ नहीं, तो क्या बचा आपका बचा log बेस 10 की पावर -2। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे log m की पावर n, और यहाँ m की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू है -2, तो log m की पावर n होता है n log m। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n का मान है -2, log और m का मान है 10 और बेस हमारा कितना है 10। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -2, अगर बेस और संख्या दोनों बराबर होते हैं तो log में इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हम क्या रख देंगे 1, और हमें क्या प्राप्त होगा -2 का नम -2, और माइनस का जो गुणनफल आता है वो प्लस होता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2। इसका मतलब कि जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.01 था तब इसका जो pH वैल्यू है वो कितनी आएगी 2। अब मित्रों हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो इसके लिए सो सिंपल सूत्र आपको मैंने बताया कि चूँकि H प्लस और OH माइनस का गुणनफल होता है वो होता है 1.0 इंटू 10 की पावर -14। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो यहाँ से हो जाएगा OH माइनस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -14 अपान H प्लस की सांद्रता। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मान को यहाँ पर रख देंगे 1.0 इंटू 10 की पावर -14 अपान, और H प्लस की सांद्रता यहाँ पर हमने क्या बनाया है 1.0 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ हम रख देंगे 1.0 इंटू 10 की पावर -2। और मित्रों हम वही फार्मूला लगाएंगे, या हम क्या करेंगे कि इसको ले जाएंगे अंश में, तो इसके घात के ऋण चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 2। ये आपका हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी आपके। ये हो जाएगा 10 की पावर -14 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -12। कहने का अर्थ यह है कि हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -12। तो ये रहे आपके मुख्य अभ्यास के प्रश्न, और आगे भी हम इस तरह वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्नों का। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक यू।